हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है दीप्स वर्ल्ड में। आज हम बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो बचपन से हम सबका फेवरेट रहा है। चांद। चंदा मामा किस बच्चे को पसंद नहीं है, है ना। हम सब बचपन से चांद को देखते हैं, चांद की कहानियाँ सुनते हैं। और अगर आपने कभी एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा बहुत विश्वास रखा हो तो आपने सुना होगा कि चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा मन को इफ़ेक्ट करता है। मेरी जर्नी चाँद के साथ ऐसे स्टार्ट हुई। बचपन में पसंद था चाँद, है ना। चंदा मामा पसंद हैं। छोटे थे तो बर्तन में पानी भर के देखा भी करते थे। किसी एस्ट्रोलॉजर ने मेरी मदर को बताया कि जो मेरा एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के अंदर जहाँ चाँद मौजूद है वो मेरे मन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है और हर अमावस्या पूर्णिमा पे मैं डिस्टर्ब होती हूँ उसकी वजह से। फैक्ट था, बिल्कुल सही बात है। मैं या तो बहुत गुस्सा हो रही होती थी, या मैं रो रही होती थी, या मैं बहुत इमोशनल हो रही होती थी। मोस्टली फुल मून पूर्णिमा के पास में। तो जब मैंने ये सब स्टार्ट किया, मेरी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट की, तो मैंने सोचा कि चांद का क्या रोल है इस सब में। ज्वार भाटे उठते हैं समुद्र में, है ना। और हमारी बॉडी क्या है, 70% पानी है। तो आपकी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में, जन्म पत्री में कहीं भी चांद मौजूद हो, आपको अफेक्ट करेगा ही करेगा। पूर्णिमा पे ज्वार भाटे उठते हैं, हमारे मन में भी उठते हैं, ठीक है। तो मैंने जब इसके बारे में और पढ़ा तो मुझे पता लगा जो फुल मून पे क्या होता है, चांद पूरा है और उसके बाद घटना शुरू होगा। तो ये जो समय होता है रिलीज़ करने का, जो भी चीज़ आपको नहीं चाहिए, जो भी चीज़ आपको नहीं चाहिए ना, उसको रिलीज़ कर दीजिए। अब इसको मैंने जैसे समझा, मैं आपको बताती हूँ। चाँद जैसे खींचता है पानी को, हमारे अंदर भी पानी है तो खींचता है। जो भी इमोशंस हैं वो हमारा वाटर एलिमेंट, हमारे जो शरीर में पानी है उसी से ही अफेक्टेड होता है। जो भी हमारे इमोशंस हैं उनको पानी ही गवर्न करता है। हमारा शरीर 5 भूत से बना है ना, तो उसमें जो पानी है मेजर पार्ट, वो हमारे इमोशंस को गवर्न करता है। तो क्या, जब वो अंदर पड़े हैं, जैसे दूध के अंदर चिकनाई है वो है, पर जब हम उसको बिलोते हैं, चर्न करते हैं, तो वो मक्खन ऊपर आ जाता है ना, फिर उसको आप निकाल सकते हो आसानी से। यही काम पूर्णिमा पे मून हमारे लिए करता है। वो जो इमोशंस है ना, जो हमें सर्व नहीं कर रहे, जो इस वक्त हमें रिलीज करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो ऊपर आ जाते हैं। तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है कि हम उनको लेट गो कर सकें, हम उनको रिलीज कर सकें उन इमोशंस को। तो इसलिए फुल मून की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो क्या होता है कि बहुत सिंपल तरीका है ये करने का, और मैं पहले ही बता दूं कि एक बारी में नहीं होगा, पर अगर आप लगातार करते रहेंगे तो ज़रूर होगा। कुछ भी अचीव करना है, कुछ भी करना है, लगातार करते रहना तो सबसे ज़रूरी है। ये तो की फैक्टर है ही। इस चीज़ को आप किसी चीज़ से रिप्लेस नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। तो अब 7 तारीख को फुल मून आ रहा है ना, पूर्णिमा आ रही है। तो उस दिन आप क्या कीजिएगा, अगर आप रेड कैंडल अरेंज कर सकें बहुत ही अच्छा है। नहीं कर सकें तो वाइट कैंडल चलेगी, नहीं तो टी लाइट कैंडल्स होती हैं वो भी चलेगी। वो भी ना हो तो दिया भी चलेगा। उसको लगाइएगा, है ना। शांत होके बैठिएगा, पानी पहले पी लीजिएगा, और बिल्कुल शांत होकर के 5 मिनट 10 मिनट अपने मंदिर में बैठिएगा, बिल्कुल शांत होके। और उस वक्त आप भगवान से कहिएगा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुझे रिलीज़ करनी चाहिए, और पक्का आपको गाइडेंस मिलेगी कि क्या आपको इस समय क्या सबसे ज़्यादा रिलीज़ करने की ज़रूरत है। उसके बाद आप बोल के भी कह सकते हैं कि मेरी ये चीज़ है जिसे मैं रिलीज़ करना चाहता हूँ भगवान, और मैं चाहता हूँ कि इसे आप ले जाएं। आप लिख सकते हैं, लिख के कि हे ईश्वर, मेरी ये चीज़ है जिसे मैं रिलीज़ करना चाहता हूँ, ये मुझे सर्व नहीं कर रही, आप इसे प्लीज़ ले जाइए। उसके बाद आप उसको कैंडल से बर्न कर सकते हैं, जो आपने कैंडल जलाई है ना। आप उसे फाड़ के डस्टबिन में फेंक दीजिए, क्योंकि आपने काम कर लिया। जब आपका रिचुअल कंप्लीट हो गया उसके बाद आप उसको फेंक दीजिए। कुछ उसने जो एनर्जी क्रिएट करनी थी वो अपना काम कर चुका है। अभी जो मैंने जब एनर्जीज में टैप इन करने की कोशिश की इंट्यूटिवली, कि फुल मून पे अभी क्या एनर्जी जो हम सब के लिए रिलीज होने के लिए अवेलेबल है। देखिए, एक होता है कि हमारी अकेले की एनर्जी, और एक होता है कि इन जनरल कलेक्टिव में एनर्जी। जैसे कि अब ठंड आई है तो सभी कहेंगे सर्दी है, जुकाम ना हो जाए, जुकाम ना हो जाए, ठंड लग जाएगी, ठंड लग जाए। तो वो एक कलेक्टिव एनर्जी है ना। और मेरी खुद की एक अलग एनर्जी है। तो जब कलेक्टिव में भी वही एनर्जी चल रही है और उसी एनर्जी का हम कनेक्ट करते हैं तो थोड़ा आसान हो जाता है। तो अभी कलेक्टिव में जो मैंने एनर्जी फील करी, वो मुझे लगा कि
फियर की एनर्जी कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, कहीं ये गलत ना हो जाए, कहीं वो गलत ना हो जाए। ये जो फियर बेस्ड एनर्जीज है ना, जितनी भी आपकी लाइफ में, इनको निकाल दीजिए। एक जो बहुत ज़रूरी चीज़ और हमें फुल मून पे करनी चाहिए, डीक्लटरिंग, साफ सफाई घर की। जो भी आपको लगे आपके काम का नहीं है, स्पेशली रद्दी हम इकट्ठी करे रखते हैं और भूल जाते हैं दिवाली के बाद में कि उसे भी डिस्कार्ड करना है ना। दूसरा जो सारा दिन हमारे साथ रहता है, हमारा फ़ोन, चेक कीजिए कि कौन सी फ़ोटोज़ आपको ज़रूरी नहीं हैं, उनको डिलीट कर दीजिए। जो भी एक्स्ट्रा मेल्स पड़ी हैं जो आपको ज़रूरत नहीं है आपके फ़ोन में रखने की, उसे डिलीट कर दीजिए। एक्स्ट्रा फ़ोटोज़ डिलीट कर दीजिए। एक्स्ट्रा कॉन्टैक्ट नंबर जो सालों साल से आपके फ़ोन में हैं और आपको उनकी ज़रूरत ही नहीं है, उन्हें डिलीट कर दीजिए। तो इस तरह से आप अपने फ़ोन को डिक्लटर करेंगे, अपने दिमाग को डिक्लटर कीजिए उन थॉट्स से, उन पैटर्न से जो आपको सर्व नहीं कर रहे। ये बहुत अच्छा टाइम है। फुल मून 7 तारीख को है, पर आज से लेकर के मतलब पूर्णिमा से एक दिन पहले और पूर्णिमा के 3 दिन बाद तक ये एनर्जीज बहुत स्ट्रांग रहती हैं, जब चांद हमें बहुत पूरा दिखाई देता है ना आसमान में उस वक्त। तो इसको ज़रूर कीजिएगा। और मैं मेरे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पे दोनों पे शीट भी अपलोड कर दूंगी। आप चाहें तो वहाँ से उसको डाउनलोड करके लिख के और अपने जो रिचुअल आप फुल मून पे करना चाहेंगे उस पे कर सकते हैं। ठीक है, तो फुल मून ज़रूरी है रिलीज़ करने के लिए, और न्यू मून ज़रूरी है हमें इंटेंशन सेट करने के लिए, बीज बोने के लिए। तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और फुल मून पे हो सके तो मेडिटेशन भी कीजिएगा, बहुत ज़रूरी है मेडिटेशन। अपनी कुछ भी ना कर सकें तो केवल सांस के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिएगा। हमारी बॉडी का केवल एक प्रोसेस, मतलब पूरे फंक्शन जितने बॉडी के, उसमें एक फंक्शन ऐसा है जो आवाज़ करता है, सांस लेना। सांस की आवाज़ आती है ना, हम उससे भी डिस्कनेक्टेड हैं, हम उस पर भी कभी ध्यान नहीं देते। तो सोचिए हम बॉडी को कैसे समझ पाएंगे। तो जब भी कोई रिचुअल, कोई प्रेयर करें तो 2 मिनट का पॉज लेके पहले अपने सांस के साथ कनेक्ट कीजिए। सांस आ रही है, सांस जा रही है, वो आपको प्रेजेंट मोमेंट में लाने में मदद करेगी। तो आप अपनी एनर्जी, प्रेजेंट एनर्जी में कनेक्ट होंगे। ये जो बॉडी है प्रेजेंट फॉर्म में, इसके साथ कनेक्ट होंगे। तो कोई भी जब आप रिचुअल कुछ भी करेंगे ना, तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। पानी ज़रूर पीजिएगा पहले, क्योंकि हम इमोशनल क्लेंजिंग कर रहे हैं, इमोशंस की क्लेंजिंग कर रहे हैं। और मैंने जैसा पहले कहा था, पानी हमारे इमोशंस को गवर्न करता है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट आपका देखते हैं कि क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए इस फुल मून पे। स्पेशली हम देखेंगे सबसे पहले तो कि क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है हम सबको इस फुल मून पे। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, जो फियर बेस्ड एनर्जी है, जैसे मैंने आपको कहा, डर से निकल के आगे, जो जिस पानी में बवंडर था, जिन इमोशंस में बवंडर था, जिनसे आप डिस्टर्ब थे, उनसे निकल के आगे शांत पानी की तरफ जाने का समय है। इमोशंस में जहाँ शांति है वहाँ करने की ज़रूरत है। जब हम ये कहते हैं ना कि सराउंडिंग्स की वजह से हम ऐसा फील कर रहे हैं, उसने हमें ऐसा कह दिया इसलिए फील कर रहे हैं, तो हम हमारी पावर किसी और को दे देते हैं। और जब हम पावर खुद लेते हैं तो हमारी सराउंडिंग्स भी चेंज होने लगती हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि क्या ब्लेसिंग्स हैं आप सभी के लिए इस फुल मून पे डिवाइन की तरफ से। सेवन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड की हम चूज़ नहीं कर पा रहे। तो जब हम अनवांटेड इमोशंस को रिलीज़ कर देंगे तो हम उस पावर को क्लेम कर पाएंगे कि हमें क्या चूज़ करना है। हमें क्लैरिटी मिलेगी कि हमें चूज़ करना क्या है ना। जब हमारे पास बहुत सारे बूफे में ऑप्शंस होते हैं ना, तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम क्या चुनें। पर अगर हम क्लियर हैं कि नहीं, हमने ये डाइट फॉलो करनी है, हमने इतना ही खाना है, हमने ऐसे ही खाना है, हमने घर का खाना है, तो हमारे पास एक क्लैरिटी होती है कि हमें क्या खाना है, हम अपनी बॉडी को क्या फीड कर रहे हैं। यही स्थिति इमोशंस के साथ भी होती है। तो देखिए आप क्या क्या इमोशनली कंज्यूम कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से कंज्यूम कर रहे हैं, क्या हेल्दी कंज्यूम कर रहे हैं इमोशंस, और क्या अनहेल्दी कंज्यूम कर रहे हैं, और हेल्दी इमोशंस को कंज्यूम करना चालू कीजिए। ओके, एक फाइनल गाइडेंस प्लीज। जस्टिस, बैलेंस, कर्मा, जो हमारा गुड कर्मा है वो हमारे लिए रिवॉर्ड्स लेकर आएगा। ये हमारा बैलेंस का कार्ड है। ठीक है, तो जो भी आपने अच्छा कर्मा किया है उसका आपको रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा।
बस अपनी शांत मन से अपने रिचुअल्स कीजिए, अपनी प्रेयर्स कीजिए। मैं सच बता रही हूँ, प्रेयर्स का कोई कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है। और कर्म करने से अगर आप चूक जाते हैं तो प्रेयर्स भी काम नहीं करती। तो प्रेयर्स और कर्म दोनों साथ साथ चलते हैं। ये वो एनर्जी है कि हाथ में हाथ लेके चलेंगे तभी आगे बनेगी। केवल कर्म करने से भी बात नहीं बनती। कहीं ना कहीं हमें एक डिवाइन सपोर्ट चाहिए हमारी इमोशनल वेलबींग के लिए, है ना, ताकि हम, एक लगता है ना हमसे ऊपर कुछ है जो हमारी मदद कर रहा है, और वो है, वाकई है। तो प्रेयर्स कीजिए पर कर्म भी ज़रूर कीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सीजन में। बाय।